Good morning. Today we are going to talk about an important concept related to economics, FDI. हम लोग आज FDI को समझने का प्रयास करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसके अंतर्गत भी हम इसके लिमिटेड जो एस्पेक्ट है उसी पर बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में और ख़ास करके भारतीय अर्थव्यवस्था में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या भूमिका हो सकती है, क्यों यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास का संबंध जो है कैपिटल फॉर्मेशन से होता है और कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करता है ग्रॉस नेशनल सेविंग और ग्रॉस नेशनल इन्वेस्टमेंट के आधार पर। यानी कि अगर ग्रॉस नेशनल सेविंग आपका अधिक है, ग्रॉस नेशनल इन्वेस्टमेंट आपका अधिक है, तो आपके यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन अधिक होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन अधिक होगा तो अधिक पूंजी का इन्वेस्टमेंट कर, कुशलतापूर्वक पूंजी का इन्वेस्टमेंट कर आप अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं। लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में क्या समस्या है? विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में समस्याएं हैं, और ख़ास करके भारत में भी समस्या क्या है कि भारत का जो ग्रॉस नेशनल सेविंग है ये 32% के करीब है, और ग्रॉस नेशनल इन्वेस्टमेंट का रेट भी लगभग 32%, 31.9% ग्रॉस हमारा सेविंग है और 31.9% हमारा इन्वेस्टमेंट का रेट है, यानी दोनों सेम है। इस स्थिति में अगर हम और भी इम्प्रूव करना चाहें अपने इन्वेस्टमेंट को, तो हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पूंजी का अभाव है। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास पूंजी का अभाव है तो हमारे पास विकल्प क्या है? तो एक तो हम दूसरे देशों से उधार ले सकते हैं, ब्रोइंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर ब्रोइंग करते हैं, उसके माध्यम से कैपिटल आप अपने देश में लाते हैं, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, और वह जो बोरोइंग होती है वो लायबिलिटी का सृजन करती है, इसलिए उसी अनुकूल नहीं माना जाता है। और ख़ास करके 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने लागू किया, उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत हम बोरोइंग की जगह जो है हम FDI पर ज़्यादा बल दे रहे हैं। तो समान शब्दों में अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो FDI क्या है? FDI का मतलब क्या है कि जब कोई फॉरेन कंपनी किसी दूसरे देश में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती, मतलब कि कंपनी का निर्माण करती है, या स्थापित कंपनी के शेयर को खरीद लेती है, या जॉइंट वेंचर की स्थापना करती है, तो इस प्रोसेस को सिंपल शब्द में हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? जैसा कि हमने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का जो गैप होता है, राइट, इसके बीच में जो गैप है, इस गैप को पूरा करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ये जो हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल जो फॉर्मेशन की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो एक तो सामान्य शब्दों में क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विकासशील अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था या किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर कैपिटल फॉर्मेशन कम है, उस अर्थव्यवस्था के विकास के अनुकूल नहीं है, तो उस कैपिटल फॉर्मेशन की कमी को पूरा करके उस अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। सेकेंड, कि अगर अर्थव्यवस्था में आप FDI का इनफ्लो बढ़ाते हैं, बाहर से हमारी अर्थव्यवस्था में FDI आती है, तो इससे हमारा फिस्कल डिफिसिट कम होता है,
एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आर्थिक विकास हम करना चाहते हैं, संतुलित आर्थिक विकास करना चाहते हैं, हम फिस्कल कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, हम फिस्कल घाटे को कम करना चाहते हैं और अर्थव्यवस्था के विकास की गति को भी तीव्र रखना चाहते हैं, तो एफडीआई जो आएगा वो एफडीआई हमारे फिस्कल डिफिसिट को कम करेगा, राइट। अगर फिस्कल डिफिसिट कम होती है, सरकार के घाटे में कमी आती है, तो यह भी आर्थिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। दूसरा कि एफडीआई जो है हमारे करेंट अकाउंट डिफिसिट को भी कम करती है। यानी दूसरा इसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि अगर आपके अर्थव्यवस्था में करेंट अकाउंट डिफिसिट भी अगर है तो उसको भी कम करेगी, और करेंट अकाउंट डिफिसिट को कम करेगी तो इसका मतलब है कि इससे क्या होगा कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा, राइट। यानी फॉरेक्स रिजर्व की स्थिति को भी अनुकूल बनाने में एफडीआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसलिए अर्थव्यवस्था में एफडीआई को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा एफडीआई की जो भूमिका है, जो आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो एफडीआई क्या है कि एफडीआई आने से हमने कहा कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण का दर तो बढ़ेगा ही, हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजी का इन्वेस्टमेंट होगा और उस इन्वेस्टमेंट से आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी। लेकिन इसका अन्य पहलू के संदर्भ में भी बहुत महत्व है, क्योंकि एफडीआई आने से क्या होता है कि इसके आने से हमारी अर्थव्यवस्था में एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है। ये बात ध्यान में रखना है कि टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र में एफडीआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित देशों की जो कंपनियां हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, और अगर वह कंपनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती है तो वह एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे देश को प्राप्त होती है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ अर्थव्यवस्था में होता है। कैसे होता है? क्योंकि इस एडवांस टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है, इस नेचुरल रिसोर्सेज को बेहतर ढंग से आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यानी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको हम अभी भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं, और उसको हम अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में कुशलतम उपयोग उसका नहीं हम कर पा रहे हैं। इसलिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं बात कह रहा हूँ कि एफडीआई के आगमन से टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांसफ़र होता है, टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र होता है अल्पविकसित या विकासशील देशों में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जब हमें मिलता है तो हम अपनी रिसोर्सेज का कुशलतम उपयोग भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। दूसरा कि एफडीआई से हमें दोनों ही क्षेत्र में आप देखिएगा कि एक तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी देश का अगर आप विकास करना चाह रहे हैं, अर्थव्यवस्था का विकास करना चाह रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि रोड है, रेलवे है, वायुयान है, पतन है, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट आपका बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ास करके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो अगर एफडीआई इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट होती है, उस इन्वेस्टमेंट से क्या होगी कि हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति अच्छी होगी, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति अच्छी होती है तो इससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है ये कम हो जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट अगर कम होगा तो ये आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए कि एफडीआई से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सामाजिक जो आधारभूत संरचना है जिसके अंतर्गत हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। अगर हमें एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास करें, हम अपनी अर्थव्यवस्था को एक तीव्र गति देने का प्रयास करें, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम वर्ल्ड लेवल का क्वालिटी एजुकेशन डेवलप करें, वर्ल्ड लेवल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें। इसमें भी एफडीआई के आगमन से इसकी क्वालिटी में सुधार होगा, और इसकी क्वालिटी में सुधार होगा तो एचडीआई जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो पैरामीटर है, उसमें भी सुधार होगा। इससे भी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इसके अलावा एफडीआई के आगमन से हमें और क्या क्या फायदे होते हैं? तो एफडीआई से न केवल हमारे पास टेक्नोलॉजी आता है, बल्कि हमारे पास बेहतर इंफॉर्मेशन आता है, राइट। हमारे स्किल में वृद्धि होती है। स्किल डेवलपमेंट का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि पॉपुलेशन को अगर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देना है तो पॉपुलेशन में स्किल डेवलपमेंट करना होगा। एफडीआई से पॉपुलेशन में स्किल डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि एफडीआई जब आएगा उन कंपनियों का प्रभाव हमारे जो इंडस्ट्रियल जो वातावरण है उस पर प्रभाव पड़ता है, हमारे वर्क कल्चर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और इससे क्या होगा कि स्किल डेवलपमेंट भी हमारे समाज में होगा। हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, हमारी जनसंख्या की प्रोडक्टिविटी जो है, ये प्रोडक्टिविटी भी एफडीआई के माध्यम से बढ़ती है। और प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ती है, बल्कि हमारी जनसंख्या में मैनेजमेंट का स्किल भी बढ़ता है। ये ध्यान में रखना है कि अगर आप अर्थव्यवस्था का विकास करना चाह रहे हैं तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रबंधन का स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। और एफडीआई प्रबंधन से संबंधित कौशल को भी अर्थव्यवस्था में लाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एफडीआई के आगमन से जो भारत का निर्यात है, उस निर्यात के बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। इसके अलावा एफडीआई के आगमन से हमारी जो अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर हैं, जैसे सर्विस सेक्टर में आपने देखा होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का रोल 54% के करीब है, राइट। हमारी जो जीडीपी है उसमें सर्विस सेक्टर का रोल 54% है। सर्विस सेक्टर में भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हम वैश्विक शक्ति बने हैं, और वैश्विक शक्ति बनने में एफडीआई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत का जो उभार है, उस उभार में एफडीआई की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और अगर समग्र रूप में आप देखेंगे तो समग्र रूप में ये सारी जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस से क्या हो रहा कि जॉब क्रिएशन भी होगा, राइट। और जॉब क्रिएशन होगा और क्वालिटी बेस्ट जॉब क्रिएशन होगा। देखिए, भारत में आमतौर पर जो विदेशी हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसलिए भी तैयार रहते हैं क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है और यहाँ प्रोडक्टिव जो लेबर है वो सस्ता है। तो हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट सस्ता है, तो वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो ज़रूर आते हैं, लेकिन इस लेबर को स्किल्ड लेबर के रूप में, प्रोडक्टिव लेबर के रूप में अगर हम डेवलप करने का प्रयास करें तो हमारे लिए एफडीआई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए भारत सरकार ने जो है एफडीआई के प्रमोशन के लिए निरंतर प्रयास किया है। हालांकि इसके बावजूद भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एफडीआई का जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन में भारत अभी भी प्रथम नहीं है। कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अलग से हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये तो हुआ एफडीआई का जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है आपका एफडीआई का, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बेनिफिट होगा। कुछ लोग
अगर बात करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि हमारी जो प्रश्न आती है, ये प्रश्न क्या आती है, हमारी प्रश्न आती है आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में एफडीआई की भूमिका की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो एफडीआई की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, राइट। तो एक आम तौर पर वैश्विक लेवल पर ये देखने को मिलता है कि एफडीआई जब आती है, कंपनियां अपने इन्वेस्टमेंट करती है, तो कई जगह जो है अगर वो कंपनी बहुत बड़ी बन गई तो एक तो कि वहाँ के जो राजनीति है उसको भी प्रभावित करने लगती है, जो लोकतांत्रिक हमारी गतिविधि है उसको भी प्रभावित करने लगती है। दूसरा इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटे छोटे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाते हैं, और कम्पीट नहीं कर पाते हैं तो उनकी भारतीय अर्थव्यवस्था से बाहर होने की संभावना बढ़ती है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री है या लघु जो उद्योग है उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन भारत सरकार ने एफडीआई के संदर्भ में जो नीति का निर्माण किया है, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे मेजर भी लिए गए हैं जिसके अंतर्गत जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है, और इसलिए अल्टीमेटली एफडीआई के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की जो रणनीति है वो न केवल आर्थिक विकास में सहायक है बल्कि भारत के सामाजिक विकास में भी सहायक है। धन्यवाद।